नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 को हल करेंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में पार्ट नंबर 9 में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हल किए थे। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 को हल करेंगे, जिसमें 4 पार्ट हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 पार्ट है। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर हैं। नंबर ए है आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हल के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि a इक्वल टू किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। ये मैंने a बराबर मान लिया है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि हमें अगर इसको स्वतुल्य दिखाना है तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि a का प्रत्येक अवयव जो है वो स्वयं से संबंधित होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम y की जगह पे x ले लें तब भी हम ये बोल सकते हैं कि x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर दोनों इंसान सेम हो जाए, मतलब एक ही इंसान हो जाए, तो ऐसा बोल सकते हैं कि x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फॉर एवरी, प्रत्येक x बिलोंग्स टू a के लिए जितने भी a में अवयव हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो सदस्य स्वयं से संबंधित होंगे, क्योंकि x और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं से अगर लिया जाए तो वो एक ही स्थान पर कार्य करेगा, इसलिए x, x बिलोंग्स टू r। कहने का मतलब ये है कि ये जो संबंध r है वो स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि इस सेट A का प्रत्येक अवयव संबंध R के द्वारा स्वयं से संबंधित है, अतः R A पर स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद सममित की बात करेंगे। तो सममित के लिए माना x, y बिलोंग्स टू R। हम लोग ये मान के चलेंगे कि x, y बिलोंग्स टू R, और ये दिखा देंगे कि y, x बिलोंग्स टू R। तो x, y बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज x तथा y ये R में कब होगा, जब x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि y और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही बात है, चाहे हम x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं ये बोलें, और चाहे ये बोलें कि y और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यहाँ पे x और y अगर एक स्थान पर कार्य करते थे तो x, y R में है, और अगर y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो y, x R में होना चाहिए, क्योंकि यही तो संबंध की परिभाषा है। संबंध की परिभाषा यही है कि अगर x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो x, y किरमित युग्म R में होगा। तो यहाँ पे y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसलिए y, x R में होगा। तो x, y भी R में है और y, x भी R में है। अर्थात कहने का मतलब है कि जितने भी R में x, y टाइप के क्रमित युग्म हैं, फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू R, उनके लिए y, x भी R में प्रेजेंट है, जहाँ x और y a से आ रहे हैं। तो अतः हम बोल सकते हैं कि R a पर सममित संबंध है। इसके बाद में संक्रामक संबंध की बात करेंगे। संक्रामक संबंध
माना x कॉमा बाई बिलोंग्स टू r और y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। हमने ये दो अवयव ले लिए, दो कृमित युग्म ले लिए r में, x कॉमा बाई और y कॉमा जेड, x कॉमा बाई y कॉमा जेड। अगर x कॉमा बाई r में है तो इसका मतलब ये है कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर y और z r में है तो इसका मतलब ये है कि y और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, y और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और y और z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि x, y, z तीनों ही एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि x और z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो x और z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, x और z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसलिए x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि फॉर एवरी x कॉमा बाई और y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r implies x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r where x by z belongs to a, जहाँ x by z a में है, अतः r a पर संक्रामक संबंध है। इसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर बी पे, r इक्वल टू एक्स कॉमा बाई सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये जो बी पार्ट है वो सेम ए पार्ट के जैसा है, वहाँ पे स्थान था, यहाँ पे मोहल्ले हैं। तो जैसे कि वो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो गया, वैसे ये भी स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होगा, क्योंकि स्थान की जगह पे मोहल्ला कर देना है केवल। तो ये आप लोग लगा लेना और हम लोग पार्ट नंबर सी देखेंगे। r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। कहने का मतलब है जो सदस्य x की हाइट है वो सदस्य y की हाइट से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो ये जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, क्योंकि स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होता है कि a का प्रतीक अवयव r से स्वयं संबंधित होना चाहिए, r द्वारा स्वयं से संबंधित होना चाहिए। यहाँ पे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू r। यहाँ पे किसी भी a के लिए x कॉमा a, किसी भी x बिलोंग्स टू a के लिए x कॉमा x r में नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सदस्य की हाइट स्वयं से 7 सेंटीमीटर अधिक नहीं होगी। इसलिए ये जो परिभाषा है संबंध की, इसको ये संतुष्ट नहीं करेगा। इसलिए ये जो संबंध R है वो समुच्चय A पर स्वतुल्य संबंध नहीं है, अतः R A पर स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसके बाद बात करते हैं सम्मित की। अगर x कॉमा बाई बिलोंग्स टू r, ये हम मान लेते हैं कि x कॉमा बाई r में है, इसका मतलब ये हुआ कि x की जो लंबाई है या x की जो हाइट है वो y से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तभी x कॉमा बाई r में है। x की हाइट y की हाइट से 7 सेंटीमीटर अधिक है। जैसे मान सकते हैं कि x की हाइट है 158 सेंटीमीटर और y की हाइट है 151 सेंटीमीटर। ये 158 151 से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, इसलिए x और y x कॉमा बाई r में होगा। लेकिन y की लंबाई x से 7 सेंटीमीटर अधिक नहीं हो सकती। यहाँ पे देखो y की जो लंबाई है वो x की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक नहीं होगी। अगर y की लंबाई x की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक नहीं होगी तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि y कॉमा x r में नहीं होगा, y कॉमा x r में नहीं होगा। तो किसी भी x कॉमा y बिलोंग्स टू r के लिए y कॉमा x r में नहीं होगा, अतः हम बोल सकते हैं कि r जो है वो a पर सम्मित संबंध नहीं है।
इसके बाद बात करते हैं संक्रामक संबंध की। मान लेते हैं कि x, y आर में है। अगर x, y आर में है, इसका मतलब ये है कि x की जो हाइट है, x की जो लंबाई है वो y से 7 सेंटीमीटर अधिक है, या x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। और y, z बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये हुआ कि y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब ये हुआ कि x z से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है z से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि x, z r में नहीं होगा, क्योंकि x z से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा और हमें चाहिए 7 सेंटीमीटर। अगर x z से 7 सेंटीमीटर लंबा हो तो x, z r में हो जाएगा। यहाँ पे x z से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, इसलिए x, z r में नहीं होगा। देख सकते हैं कि अगर x की हाइट 158 है और y की हाइट 151 है और z की हाइट 144 है, तो 158 ये हाइट इस हाइट से 151 से 7 सेंटीमीटर अधिक है और 151 144 से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये जो x की हाइट है वो z की हाइट से 14 सेंटीमीटर अधिक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं अतः r a पर संक्रामक संबंध नहीं है। इसके बाद बात करते हैं पार्ट डी की। पार्ट डी में क्या है? पार्ट डी इसमें है r इक्वल टू x, y, x y की पत्नी है। यहाँ पे ये संबंध है कि यहाँ पे जो पहला वाला जो अवयव है वो दूसरे वाले अवयव की पत्नी है, x जो है वो y की पत्नी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो संबंध है वो स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि स्वतुल्य होने के लिए हमें x, x r में दिखाना होगा। और अगर x, x r में होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि x x की ही पत्नी है और कोई भी इंसान स्वयं की पत्नी तो नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी x, x हैं वो r के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि x, x r के अंदर होने का मतलब है x x की पत्नी है और कोई भी इंसान स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता, क्योंकि x x की पत्नी नहीं हो सकती। इसलिए r a पर स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसके बाद बात करते हैं सम्मित संबंध की। तो सम्मित के लिए मान सकते हैं कि माना x, y बिलोंग्स टू r। अगर x, y r में है, इसका मतलब ये है कि x जो है वो y की पत्नी है। और अगर x y की पत्नी है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे y जो है वो क्या है? x का पति है। और अगर y x का पति है तो y, x मतलब y x की पत्नी नहीं हो सकती। यहाँ पे अगर y को हम पति लेंगे, अगर x y की पत्नी है तो y x का पति होगा, और y अगर x का पति है तो y x की पत्नी नहीं हो सकती। और अगर y x की पत्नी नहीं हो सकती तो y, x r में नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि x, y तो r में है, लेकिन उसका उल्टा, उसका विपरीत y, x r में नहीं है। अतः दिया गया संबंध r a पर सम्मित भी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं अतः r a पर सम्मित संबंध नहीं है। इसके बाद बात करते हैं संक्रामक की। मान लेते हैं कि x, y बिलोंग्स टू r। x, y बिलोंग्स टू r का मतलब ये है कि x जो है वो y की पत्नी है। इसके बाद में जो दूसरा कृमित युग्म हम लोग लेते हैं संक्रामक के लिए कि x, y लेते हैं बिलोंग्स टू r और y, z बिलोंग्स टू r लेते हैं। यहाँ पे हम x, y बिलोंग्स टू r तो ले सकते हैं, क्योंकि ये मान लेंगे कि x जो है y की पत्नी है। लेकिन y, z r में नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हम बता चुके हैं कि x जो है वो y की पत्नी है, अर्थात y x का पति होगा। यहाँ पे हम लोग y, z अगर r में ले लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि y z की पत्नी है, जबकि y जो है वो x का पति पहले से है। इसलिए यहाँ पे ये मेल होगा, ये फीमेल होगा, और ये मेल इस मेल का कभी भी
वाइफ नहीं हो सकता। मेल मेल का वाइफ नहीं होगा, बाई जेड की पत्नी नहीं होगी, इसलिए बाई कोमा जेड आर में नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जितने भी आर में एक्स कोमा बाई टाइप के कृमित युग्म होंगे उनके लिए बाई कोमा जेड प्रकार का आर में नहीं होगा। इसलिए इस तरह के सभी कृमित युग्मों के लिए संक्रामकता की शर्त संतुष्ट होगी। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि आर ए पर संक्रामक संबंध है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में संबंध S बराबर a कॉमा b सच दैट a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ये जो संबंध S है जो कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर परिभाषित है, इसको मुझे सिद्ध करना है। हम लोगों को सिद्ध करना है कि यह ना तो स्वतुल्य होगा, ना सम्मित होगा और ना ही संक्रामक होगा। आइए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्यता की। स्वतुल्यता की बात करेंगे। स्वतुल्यता के लिए हम ये मान लेते हैं कि R के अंदर एक पॉइंट है 0.1 R के अंदर होगा, लेकिन 0.1, 0.1 S के अंदर नहीं होगा। 0.1, 0.1 डज नॉट बिलोंग्स टू S, क्योंकि 0.1 लेस देन इक्वल टू नॉट लेस देन इक्वल टू 0.1 होल स्क्वायर। 0.1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0.01। 0.01 जो है वो 0.1 से छोटा होता है, इसलिए 0.1 नॉट लेस देन इक्वल टू 0.01। ये जो कंडीशन है, ये जो संबंध की परिभाषा है, ये जो 0.1 है इसको संतुष्ट नहीं कर रही है, इस संबंध की परिभाषा को। इसका मतलब ये हुआ कि एस आर पर स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर हमें एक भी अवयव इस आर में ऐसा मिल जाता है जो एस संबंध के द्वारा स्वयं से संबंधित नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एस आर पर या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर स्वतुल्य संबंध नहीं है। आइए बात करते हैं सम्मित के लिए। सम्मित के लिए हम लोग मान लेते हैं कि 1,2 S में है। 1,2 S में होने का मतलब ये है कि 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, और ये सत्य भी है कि 1 जो है वो 4 से छोटा होता है। इसका मतलब 1 और 2 1,2 S में होगा, लेकिन 2,1 S में नहीं होगा, क्योंकि 2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, क्योंकि 2 1 से छोटा नहीं होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि S R पर सम्मित संबंध नहीं है। अगर हमें एक भी कृमित युग्म S में ऐसा मिल जाए जिसका उल्टा S में प्रेजेंट ना हो, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि S R पर सम्मित नहीं है। वैसा ही हम लोगों ने यहाँ पे किया भी है कि 1,2 S में है, क्योंकि ये संबंध की परिभाषा संतुष्ट हो रही है। 2,1 S में नहीं है, क्योंकि संबंध की परिभाषा संतुष्ट नहीं हो रही है। इसलिए S R पर सम्मित संबंध नहीं है। इसके बाद बात करते हैं संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8,3 बिलोंग्स टू S कर लेंगे। 8,3 S में होगा, क्योंकि 8 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर का मतलब है 9। 8 जो है 9 से छोटा होता है। ये ठीक है, सही है। इसके बाद मान लेते हैं कि 3,2 बिलोंग्स टू S। ये भी सही है, क्योंकि 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, मतलब 3 4 से छोटा होता है। ये भी ठीक है। लेकिन 8,2 डज नॉट बिलोंग टू S, क्योंकि 8 नॉट लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 8 4 से छोटा नहीं होता है। अतः हम ये बोल सकते हैं कि S R पर संक्रामक संबंध नहीं है। अतः ये बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि S जो है R पर संक्रामक संबंध नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए इतना ही।
आगे के प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे।